हुआ खजाना निकालेंगे और इन शहजादों पर किस तरह का अजाब आएगा। दोस्तों, नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की अहादीस मुबारका में क़यामत और क़यामत के नज़दीक के वक्त के बारे में बहुत सारी पेशन गोइयाँ मौजूद है। हाल ही में एक ऐसी पेशन गोई सामने आई है जिसने दिलो दिमाग को हिला डाला। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का लाख लाख शुक्र है सना खैरियत से। और इंशाल्लाह जिस वीडियो में देने जा रहे हैं नूर हदीस चैनल का नाम है। इनके चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप लोग इसे सब्सक्राइब करिएगा और मेरी वीडियो एंड करिए। आज की वीडियो बड़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है मेरे भाइयों मेरे दोस्तों, और बहुत इबरत वाली वीडियो है कि उस वक्त लोगों का ईमान इतना कमज़ोर हो जाएगा कि खाने काबा के अंदर से ख़जाना निकालने सोचेंगे। वो अरब के 3 शहज़ादे होंगे। वो कौन शहज़ादे होंगे आइए जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो ज़रिए से। तब इमाम मेहदी का ज़हूर होगा और वो उनको जाकर रोकेंगे भी। और इमाम मेहदी को लड़ने के लिए वो कौन सा लश्कर होगा जो ज़मीन में धंसा दिया जाएगा, अल्लाह का अज़ाब आएगा उस पर, वो ज़मीन फट जाएगी, ज़मीन में धंस जाएगा वो लश्कर जो इमाम मेहदी के ख़िलाफ़ जाएगा। और इमाम मेहदी कुछ टाइम पूरे अरब पर हुकूमत करेंगे, यानी कि उस टाइम काला दज्जाल का भी ज़हूर हो जाएगा और उससे भी वो लड़ेंगे। तो आइए ये पूरी हकीकत पूरी सच्चाई इस वीडियो ज़रिए हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि वो अरब के कौन 3 शहज़ादे होंगे जो खाने काबा का अंदर का ख़जाना निकालने की कोशिश करेंगे। उन पर अल्लाह का क्या दर्द अज़ाब आएगा। और मेहदी इस्लाम का ज़हूर भी होगा और काना दज्जाल का भी ज़हूर उसी टाइम आना होगा। तो आइए बिना देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और वीडियो अच्छी लगे तो इसको शेयर भी करिएगा। तो बिना देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं, फिर उसके बाद बात करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्यारे दोस्तों, वो कौन से 3 अरब शहजादे होंगे जो खाना काबा के नीचे का दफन किया हुआ खजाना निकालेंगे और इन शहजादों पर किस तरह का अजाब आएगा। दोस्तों, नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की अहादीस मुबारका में क़यामत और क़यामत के नज़दीक के वक्त के बारे में बहुत सारी पेशन गोइयाँ मौजूद है। हाल ही में एक ऐसी पेशन गोई सामने आई है जिसने दिलो दिमाग को हिला डाला है और हम ये सोचने पर मजबूर हो गए हैं कि आखिर अरब के अंदर से ही एक फितना कैसे उठ सकता है जो खुद खाना काबा के ऊपर हमला आवर हो जाए। अलबत्ता यह हकीकत है और जिस हदीस के बारे में हम बात कर रहे हैं, इस हदीस को पढ़कर अंदाज़ा होता है कि आखिरी वक्त में हम मुसलमानों का ईमान किस कदर कमज़ोर हो जाएगा और ख़ास तौर पर अरब के इलाके और वहाँ के रहने वाले कुछ लोग किस तरह से एक भयानक आजमाइश की लपेट में लिए जाएंगे जो न सिर्फ उनके ईमान के लिए बर्बादी होगी बल्कि उनके जान माल के लिए भी तबाही साबित होगी। वो कौन सा अरब शहज़ादा होगा जो काबा पर हमला करने की कोशिश करेगा और तब इमाम मेहदी किस तरह से उसे रोकेंगे। वो कौन सा लश्कर होगा जो इमाम मेहदी को सज़ा देने के लिए रवाना किया जाएगा लेकिन ज़मीन फट जाएगी और वो लश्कर ज़मीन में धंसा दिया जाएगा। वो कौन सा लश्कर होगा जो इमाम मेहदी की मदद के लिए रवाना होगा लेकिन उस लश्कर में कमज़ोर ईमान वाले भी मौजूद होंगे जो किसी भी वक्त ख़तरा बन सकते होंगे। प्यारे दोस्तों, ये तमाम बातें आज की हमारी इस वीडियो का टॉपिक है और हमारी आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को एक लाइक करके आखिर तक ज़रूर देखिएगा। प्यारे दोस्तों, सैयदना अब्दुल्ला बिन मसूद रदी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि क़यामत नहीं आएगी यहाँ तक कि अरब में मुख्तलिफ खलीफा के 3 बेटे यानी 3 खिलाफत के 3 शहजादे काबा के नीचे दफन खजाने की मिल्कियत के बारे में झगड़ा ना करें और इनके दरमियान एक खूनी जंग ना छिड़ जाए। प्यारे दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हम आपको बताते चले कि खाना काबा शुरू से ही इस तरह नहीं था जिस तरह से हम इसे देख रहे हैं। जब हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम और इनकी माँ अम्मा हाजरा अलैहिस्सलाम ने मक्का शहर के आसपास रहना शुरू किया तो उस बनु जुरहम नाम का एक कबीला वहाँ पर अम्मा हाजरा की इजाज़त से रहने लगा क्योंकि उसके पास ही जमजम का कुआं भी मौजूद था। दिन गुजरते चले गए यहाँ तक कि एक दिन वो आया जब कुरैश ने जो बनु इस्माइल के औलाद से थे कई सदियों बाद मक्का शहर से बनु जुरहम को मार भगाया। बनु जुरहम हार खाकर भागने से पहले अपना सारा का सारा खजाना जिसमें काबातुल्लाह का खजाना भी शामिल था वो जमजम कुएं के पास और खाना काबा के दरमियान में किसी खुफिया मकाम पर इस तरह दफन कर गए कि उसका पता ना लगाया जा सके। उनका ख्याल था कि वक्त गुजरने के साथ साथ मक्का पर दोबारा हमारा कब्जा हो जाएगा और जब हम यहाँ दोबारा हुकूमत में आएंगे तो इस खजाने को निकाल लेंगे। लेकिन दोस्तों, ऐसा ना हो पाया और मक्का कुरैश के कब्जे में चला गया। काबा शरीफ का ये खजाना जिसमें काबा के लिए वक्फ किए गए में सोने चांदी में दीगर चीज़ों के बड़े बड़े हिस्से शामिल है, ये कोई छोटा मोटा खजाना नहीं है। इस खजाने की वर्थ वैल्यू अच्छी खासी है और चूंकि ये लोगों ने अपनी मर्जी से काबातुल्लाह के नाम पर वक्फ कर दिया है तो इस खजाने को किसी भी तरह से इस्तेमाल में नहीं लाया जा सकता और ना ही इसे कोई हाथ लगा सकता है। इस खजाने की चंद एक चीज़ खुद काबा शरीफ के अंदर के फर्श में दफन है लेकिन इन्हें भी छुआ नहीं जा सकता। यहाँ पर यह बात भी याद रखें, इस खजाने में सोने और सोने से बने हुए हथियारों और ज़रूफ यानी मिट्टी के बड़े बर्तन इनकी अच्छी खासी तादाद मौजूद है। इसके साथ ही अलग अलग तरह के हथियार भी शामिल हैं जो चांदी और सोने की मिलावट से बनाए गए हैं जबकि कुछ हथियार लोहे से बनाए गए हैं। इस तरह यह खजाना अपने आप में पुराना होने के लिहाज से भी बेहद कीमती है और अपनी कीमती धातुओं के लिहाज से भी अच्छा खासा बेशकीमत है। प्यारे दोस्तों, इस वक्त अरब के जो सूरत हाल है
वो किसी भी अक्लमंद इंसान की नज़रों से छुपे हुए नहीं है। एक तरफ तो अरब में बेहयाई, फहाशी और बेशर्म किस्म के कामों को बढ़ावा दिया जा रहा है, दूसरी तरफ अरब के इस इलाके में मौजूद मुख्तलिफ हुकूमतें तेज़ी से ख़त्म होते हुए दुनिया में अपना दिखावा और अपने शहजादों की फिजूल खर्ची से कम पड़ते खजानों की वजह से बेहद परेशान है। संसाधनों की कमी हमेशा दुनिया के हर हिस्से में जंग की वजह बनती है और नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की इस हदीस में वाज़े तौर पर इशारा मौजूद है कि आलम अरब की मुस्लिम हुकूमतें बजाय इसके कि वो संसाधनों का इंतज़ाम किसी जायज़ और हलाल तरीके से करे, वो काबातुल्लाह के ख़जाने पर नज़र रखेंगे और यूँ खाना काबा की पाकीज़गी को बर्बाद करने की कोशिश करेंगे। अरब के अलग अलग खिलाफत के 3 शहजादे कौन होंगे, इसके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं कहा जा सकता। अलबत्ता ये देखना ज़रूरी है कि इस वक्त हरमैन शरीफैन किस हुकूमत के कब्ज़े में है। ये बात हम सब जानते हैं कि ये सऊदी हुकूमत है जो आले सऊद के ख़ानदान से ताल्लुक़ रखती है। मक्का की हुकूमत संभालने वाला ये ख़ानदान जैसा भी इतिहास रखता हो, लेकिन अब तक इस ख़ानदान ने काबा शरीफ और मस्जिद नबवी की हिफाजत में किसी भी किस्म की कोई कोताही नहीं की है। अलबत्ता पिछले चंद सालों में इस्लाम के लिए की गई तमाम खिदमतें ये ख़ानदान अपने हाथों डुबो चुका है। पिछले चंद साल से सऊदी अरब में हुकूमत करने वाले प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान सऊदी के इतिहास के सबसे ज़्यादा लिबरल और आज़ाद ख्याल मुसलमान हुक्मरान हैं, जो अपनी पॉलिसीज़ और हरकतों की वजह से पूरी दुनिया में मशहूर हो चुके हैं। ये सऊदी शहजादा मालो दौलत के लिहाज से भी सऊदी ख़ानदान में सबसे ज़्यादा अमीर है और इसके साथ साथ ये सऊदी अरब को एक मालदार हुकूमत बनाने के लिए भरपूर है। अपने इस ड्रीम को हासिल करने के लिए इस शहजादे ने फ़लस्तीनी मुसलमानों के खून से भी गद्दारी की है और आलमी ताकतों को इनका खून सस्ते दामों में बेचकर अपने फ़ायदे के लिए ही काम किया है। अगरचे ये बात यकीन से नहीं कही जा सकती, लेकिन अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ही शायद वो शहजादा हो जो काबा शरीफ का दफन किया ख़जाना निकालने की कोशिश करे और यूँ इस चक्कर में खाना काबा के तकद्दुस पर हर्फ आ जाए, या ये कहे कि इसमें अभी बहुत वक्त बाकी है, क्योंकि अभी इनसे भी अय्याश और लिबरल सोच के शहजादे फ्यूचर में आ जाए तो शायद वो इस काम को अंजाम दे और ख़ुद बर्बाद हो जाए। बाकी 2 शहजादे कौन होंगे इसके बारे में कोई अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता, लेकिन फिर भी अगर देखा जाए तो प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान अपने बेटों को जल्द से जल्द आगे लाने की कोशिश कर रहे हैं। हो सकता है कि फ्यूचर में प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान जब बादशाह बन जाए तो इनके बाद इनके बेटे शहजादे की सीट संभाल कर ये सब कुछ करे जिसके बारे में हदीस में इशारा किया गया है। प्यारे दोस्तों, नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के फरमान अलीशान के मुताबिक जब ऐसा होगा तो मक्का और मदीना में खौफ और डिस्टर्बेंस फैल जाएगा। उस वक्त नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की नस्ल से एक आदमी जिसका नाम मोहम्मद होगा वो मदीना में मौजूद होगा और इस वाक़ये के बाद मदीना से निकलकर मक्का आ जाएगा। इस हदीस में ये इशारा किया गया है कि ये शख्स जो बाद में मेहदी के नाम से मशहूर होगा ये कोई बहुत ज़्यादा पारसा और मुत्तकी शख्स नहीं होगा और ना ही मुसलमानों की इमामत संभालने का जज्बा रखता होगा। इसकी चंद खुसूसियात की वजह से मक्का में मौजूद चंद उलमाए किराम जिन्हें अल्लाह ने अपने इल्म में से इल्म दिया होगा वो उसे पहचान लेंगे और ज़बरदस्ती मकाम इब्राहीम और रुकन यमानी के दरमियान इमाम मेहदी के हाथों पर बैत कर लेंगे। दोस्तों, उसी रात अल्लाह ताला अपनी रहमत से इमाम मेहदी के दिलो दिमाग को मुकम्मल तौर पर इस्लाम की जानिब फेर देगा और वह मुसलमानों की इमामत का बीड़ा उठा लेंगे। अगले रोज़ इमाम मेहदी की बढ़ती हुई मकबूलियत से खौफ खाकर अरब के मुसलमान और शाम से आने वाले एक लश्कर में इत्तेहाद हो जाएगा और शाम से आने वाला वो लश्कर बड़ी तेज़ी से मक्का की जानिब बढ़ेगा ताकि इमाम मेहदी और इनके साथियों को सज़ा दी जा सके। मगर ये लश्कर सहरा के खौफनाक तूफ़ान में फंसाकर ज़मीन में धंसा दिया जाएगा। इसके बाद शाम के लोग एक लश्कर की सूरत में दोबारा मक्का की तरफ आएंगे और इमाम मेहदी के हाथ पर रुकन यमानी और मकाम इब्राहिमी के दरमियान बैत कर लेंगे। इसके बाद मशरिक़ से एक लश्कर जो खुरासान से निकलेगा और काले झंडों के साथ होगा वो भी इमाम मेहदी की मदद और नुसरत के लिए आएगा और इमाम मेहदी की क़यादत में ये तमाम लश्कर इकट्ठे हो जाएंगे। इसी दौरान दज्जाल का ज़हूर भी हो चुका होगा और इमाम मेहदी इन तमाम अरब लश्कर को भी शिकस्त देंगे जो खाना काबा पर कब्ज़ा करके यहाँ का ख़जाना निकालना चाहेंगे। दोस्तों, हदीस के अल्फाज में ये वक्त अरब के उन कमज़ोर ईमान के मुसलमानों के लिए बेहद मुश्किल होगा और इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का लश्कर उन अरबों को चुन चुन कर कत्ल कर देगा जो किसी भी लिहाज से खाना काबा की हुर्मत और तकद्दुस का ख्याल जहन में ना रखते हुए यहाँ का ख़जाना हासिल करना चाहते होंगे। मुकम्मल तौर पर यह हालात किस तरह से पेश आएंगे इसका अंदाज़ा तो ज़ाहिर है आने वाले वक्त में ही होगा। अलबत्ता हमें होशियार रहना चाहिए क्योंकि इस वक्त अरब मुसलमानों की ईमानी हालत इस नतीजे पर आ पहुँच चुकी है कि वाकई मालो दौलत के लिए ये लोग खाना काबा के मुकद्दस होने का ख्याल तक नहीं रखेंगे। तो दोस्तों, ये था हमारा रिएक्शन जो हमने देखा कि उस वक्त अरब लोगों कितना ईमान सबका कमज़ोर हो चुका होगा और ख़ास अरब में जो इस टाइम के हालात हैं वो तो ऐसे ही लग रहा है कि वहाँ पर समझ लीजिए तमाम वो सारे काम हो रहे हैं जो नहीं होना चाहिए था। वहाँ पर शराब आम कर दी गई, तमाम बुरे काम, नाच गाना सब कुछ आम कर दिया गया वहाँ पर। तो अल्लाह ताला हम सबको ईमान की हिफाजत करे और ईमान पे ही खात्मा भी खैर फरमाए। तो ये हमारा रिएक्शन था। उम्मीद है वीडियो आप लोग अच्छी लगी होगी। तो फिर मिलेंगे इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक लिए अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।